जय माता दी। जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शशि पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृचरण कमलेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो पितरेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। एतद गर्भधान देवता श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका स्वरूपाय श्री दुर्गा देव्ये नमो नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल। यदि किसी मनुष्य को तंत्र विद्या के सिम्टम समझना हो तो वो मैं आज बताने जा रहा हूं। यदि आपके शरीर में इस प्रकार की घटना घटित होती हो तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लगी हुई है। मानो या न मानो, परंतु जो बोल रहा हूं ये ऊपरी बाधा के ही संकेत होते हैं। नहीं तो आप पैसे बर्बाद करते रहोगे, हॉस्पिटलों में देते रहोगे, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में देते रहोगे, गोली दवाई खा करके अपने शरीर को साइड इफेक्ट के माध्यम से खराब करते रहोगे। अब पहला है सिम्टम बता रहा हूं मैं, तंत्र विद्या के सिम्टम क्या क्या होते हैं। सबसे पहला सिम्टम होता है कि यदि किसी मनुष्य का गोला, हवा का गोला शरीर के अंदर घूमता हो तो समझ जाना चाहिए कि ऊपरी बाधा लग गई है। सिर में बार बार दर्द ज्यादा रहता हो, ऐसा लगता हो कोई सांप चल रहा हो या कोई कीड़ा चल रहा हो, तो भी समझ जाना चाहिए कि कहीं न कहीं पर जो है ऊपरी बाधा लगी हुई है। और हमेशा मन कभी शांत नहीं रहता है, कुछ न कुछ सोचता रहता हो मन हमेशा, और हमेशा नकारात्मक विचार ज्यादा आते रहते हो, तो भी समझ जाना चाहिए कुछ न कुछ ऊपरी बाधा लगी हुई है। क्योंकि मनुष्य ध्यान भी करता है और कभी कभी तो बिल्कुल शांत चित्त अवस्था में रहता है, शून्य अवस्था में रहता है, उसकी कोई सोच नहीं होती है, ना कोई भगवान को याद करता, ना माता पिता को याद करता, ना बच्चे को याद करता है, जिसको हम शून्य अवस्था बोलते हैं। बस बैठे हैं, शून्य अवस्था में बैठे हैं। तो यदि ऐसा न हो और कुछ न कुछ विचार हमेशा चलते रहते हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। शरीर यदि बेचैन रहता हो, मन बेचैन रहता हो, घबराहट ज्यादा रहती हो, शरीर भारी हो जाता हो और पैरों में दर्द अवश्य रहता हो, ठीक से चल फिर नहीं पा सकते हो, और जो करीबी व्यक्ति होते हैं जिनसे हम मित्रता करना चाहते हैं वो हमसे दूर होते जाते हैं, जिनसे हम ज्यादा प्रेम करते हैं पारिवारिक सदस्य वो हमसे दूरियां बना करके रखता है, मन मुटाव बढ़ते जाता है। हम मन मुटाव नहीं करते फिर भी मन मुटाव होते जाता है, और पांव के अंदर ऐसा लगता है कि शायद कोई कीड़ा चल रहा है, कोई गोल गोल घुमा रहा हो, और पैरों की नसों में तेज खिंचाव यदि होता हो, मुंह कई बार टेढ़ा होकर के बात करने की आदत बन गई हो, तो समझ जाओ कि ऊपरी बाधा लग चुकी है। और कई बार शरीर हमारे नियंत्रण के बाहर रहता है, हम झूमने लगते हैं, हम घूमने लगते हैं, तो भी समझ जाओ ऊपरी बाधा लगी हुई है। और जब भी पूजा पाठ करने बैठते हैं या हनुमान जी का नाम लेते हैं या देवी जी का नाम लेते हैं या हमारे इष्ट का नाम लेते हैं तो भी हमें कष्ट की प्राप्ति ज्यादा होती है। और व्रत भी रखते हैं कुछ लोग, परंतु जितना हम पूजा पाठ की ओर जाते हैं उतना ज्यादा कष्ट की प्राप्ति होने लगती है। और कई बार तो ऐसा भी होता है कि पहले जब पूजा पाठ करते हैं परंतु तंत्र मंत्र लगने के बाद में हम पूजा पाठ भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उबासी बहुत आती है, आंखों से आंसू बहुत आते हैं और बदबू हमेशा आती रहती है। कई बार पानी में बदबू आती है, जीवन में न सुख है न शांति है और न आनंद है। और पांव की उंगलियां भी ऑटोमेटिकली हिलती, मैं नहीं हिलाती और नहीं मैं हिलाते हैं, परंतु पांव की उंगलियां अपने आप हिलती रहती हो। चेहरे पर ऐसा लगता है कि कोई ना कोई चीज घूम रही है। कई बार थोड़ा सा खाना खाते तो पेट फूल जाता है, शरीर भी फूल जाता है,
और रिश्ते में हम पूर्ण रूप से अकेले पड़ जाते हो तो समझ जाओ कि हम हर तरीके से अच्छा करने की सोचते हैं, परंतु हर जगह हमें बुराई ही बुराई मिलती हो तो समझ जाओ ऊपरी बाधा लग चुकी है, तंत्र मंत्र काला जादू का प्रभाव हो चुका है, जो कि भेजी जा सकती हो सकती है, आपके प्रगति को रोक दिया जा सकता है और आपको खिलाई पिलाई की जा सकती है। और कई बार यह भी होता है कि परिवार के सभी सदस्य, मित्रगण सब दूर होते चले गए और धीरे धीरे सब दूर हो गए और मनुष्य अकेला रह जाता है, उसे एकांत प्रिय लगने लगता है, उसके मन में आत्महत्या करने की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, खाने के अंदर बाल निकलने लग जाता है और देरी से उठने लगता है, सूर्य उदय के पहले नहीं उठ सकता है। यदि इस प्रकार की घटना यदि आप किसी मनुष्य के साथ में हो रही हो तो समझ जाओ कि यह पूरी तरीके से तंत्र बाधा से ग्रसित की इंडिकेशन है। उसका इलाज करवाइए, इसका इलाज संभव है और हो सकता है प्रेत दोष हो सकता है ग्रह नक्षत्रों का दोष हो सकता है आपके पितरों का दोष भी हो सकता है और हो सकता है आपको खिलाई पिलाई भी हो सकती है, या फिर किसी ऐसे जगह पे आप रहने के लिए आ गए हो जहां पर पहले से कोई शमशान रहा हो या जमीन के अंदर कोई डेड बॉडी गड़ी हुई हो तो जहां पर प्रेतों का वास होता है, या ऐसी जगह आप रह रहे हो जहां पर पहले कुआं था या कोई पीपल का वृक्ष था या कोई वट वृक्ष था जिसको काट करके आपका मकान बनाया गया हो, ऐसी जगह पर भी हो सकता है, या फिर कोई चबूतरा था देवी देवता का, उस चबूतरे को तोड़ करके आपका मकान बनाया गया हो, तो ऐसी जगह पे भी उन देवी देवताओं का वास होता है और वो ही ये परेशानी उत्पन्न करने का काम करते हैं। तो उस मकान को बेच देना चाहिए। यदि ये सब चीज हो तो ये इन सब का सिम्टम ये है कि एक तो आपको अखंड रामायण का पाठ कराना चाहिए। इसका उपाय ये है तंत्रात्मक चीज का उतारा करके उतारा करना चाहिए। कई बार 11 बार कम से कम सोमवार के दिन रुद्राभिषेक करना चाहिए और उपवास रखवाना चाहिए। पितरों के निमित्त, प्रेतों के निमित्त अमावस्या के दिन पिंडदान करना चाहिए। कुल देवी देवता की पूजा करने के लिए जाना चाहिए। दुर्गा सप्तशती का पाठ करके दुर्गा सप्तशती का हवन कराना चाहिए। मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन हनुमान जी का चोला चढ़ाना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा के कुछ अध्याय, 13वां अध्याय मनुष्य को स्वयं को पढ़ना चाहिए और घर में हवन करना चाहिए। दुर्गा जी का, काली जी का, गायत्री जी का, हनुमान जी का, भैरव जी का, किसी का भी हवन कर सकते हो तो हवन करना चाहिए। और अपनी उम्र के बराबर खाने के पैकेट बना करके गरीब व्यक्तियों में अवश्य बंटवाना चाहिए। और यदि आपने अपने जीवन में गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बना लेना चाहिए, तो आप इस समस्या के निजात से काफी कुछ हद तक सफल हो सकते हैं, निकल सकते हैं। अन्यथा आपको जीवन में कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी, आप बर्बाद हो जाओगे, आपका घर छिन्न भिन्न हो जाएगा, आपका दिमाग काम करना बंद कर देगा और आप मानसिक डिप्रेशन में चले जाओगे और ऋणी अवश्य हो जाओगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।